और नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों को लेकर, साथ ही साथ अलग अलग टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिनके ऊपर हम बातचीत करते हैं हमारे जानकारों से और उनका व्यू पॉइंट आपके सामने रखते हैं। तो अगर आपका भी कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, या फिर आप भी अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट के साथ सीधे जुड़ना चाहते हैं और उनका नज़रिया समझना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, तो अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर है। आप सोशल मीडिया के जरिए, यानी कि आस्क आवाज़ योर मनी हैशटैग यूज़ करके यूट्यूब, माफ़ कीजिएगा, फेसबुक या फिर ट्विटर का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके अलावा आप अपनी क्वेरी हमें yourmoney@nw18.com पर भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप एक व्हाट्सएप नंबर भी देख रहे हैं जहां पर आप अपना सवाल सीधे भेज सकते हैं 7045220000, जिस पर भी आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। और अलग अलग जो हमारे जानकार हैं वो जुड़ेंगे आपके साथ और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है आपके पोर्टफोलियो के ऊपर देंगे। इसी श्रृंखला में आज हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जो आज की जानकार है वो है पूजा भिंडे। उनसे हम चर्चा करेंगे आपके सवालों को लेकर, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे पूजा जी से भी। लेकिन आज क्योंकि सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो सबसे पहले सवाल जो आपका सिलसिला ही शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं हमारे पहले दर्शक से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अवतार जी मौजूद हैं। अवतार सर नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी। नमस्कार अवतार नमस्कार सर जी। सर जी ऐसा है कि मैं अपना अभी फिलहाल 5,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और ये एसबीआई के थ्रू ही किया है मैंने, एसबीआई ग्लोबल और एसबीआई मंगलम में। ओके। तो मेरा 5 साल का नजरिया है सर, 5 साल तो मैं कर सकता हूँ, तो मुझे कौन कौन से वो लेने चाहिए सर? आप 5,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं एसआईपी के जरिए पर मंथ, राइट? राइट सर। ओके। और आप 7 साल में 25 लाख का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? राइट सर। ओके। और आपका मौजूदा पोर्टफोलियो जो है वो रफली 15,000 के आसपास का है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। पूजा जी, ये जितनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है मेरी, उसके हिसाब से शायद थोड़ा कम एसआईपी का साइज है जिसके हिसाब से इनका टारगेट अचीव होता है वो दिखाई पड़ेगा। 7 सालों में 25 लाख का एक कॉपस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और करीब करीब 5,000 रुपये की एसआईपी है। क्या करना चाहिए इन्हें अपने एसआईपी में फेरबदल? आपका क्या प्रतिक्रिया है इनके सवाल के ऊपर? जी बिल्कुल। देखिए अवतार जी, सबसे पहले तो आपने गोल जो सेट किया है ना, वो थोड़ा समय शॉर्ट है उसके लिए। जैसे सुमित जी भी ने कहा कि 7 साल के समय में आपको 25 लाख की रकम जुटानी है, जो एक काफी बड़ी रकम है और टाइम होराइजन कम है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में हम जब भी एसआईपी रूट लेते हैं तो हम कहते हैं कि आप एसआईपी अमाउंट चाहे कम हो, लेकिन आपको टाइम ज्यादा देना है। यहाँ पे टाइमिंग की बहुत अहमियत है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है ना, तो आपको अमाउंट डबल ट्रिपल डालना होता है वही अमाउंट तक पहुंचने के लिए, जो अगर आप 5-1 साल थोड़ा और आगे से शुरुआत कर ले तो आपको आधा अमाउंट लगता है। नाउ अभी क्योंकि अब देर सहेर ही जैसे आपके गोल हैं, उसके लिए अगर हम प्लानिंग करने बैठे हैं आज से, ठीक है, तो 7 साल में अगर 25 लाख की रकम जुटानी है और आपने कुछ लमसम अमाउंट बोला, अब तक 15,000 जमा हुआ है आपकी 5,000 की एसआईपी से, तो आपको एडिशनल 20,000 की एसआईपी लगेगी। मतलब 5,000 की तो चल रही है, एडिशनल 15,000 की एसआईपी और आपको एड ऑन करनी होगी, या तो फिर थोड़ा बहुत आपको गोल जो आपका टारगेट है उसको आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्लानिंग करें कि आप या तो एसआईपी अमाउंट टॉपअप करें या थोड़ा बहुत आपको गोल को पोस्टपोन करना पड़े। जो फंड्स की मैं आपको सजेशन दूं, क्योंकि आपने 2 ही फंड्स में शुरुआत की है और दोनों एक ही एएमसी के हैं, एक तो ग्लोबल फंड है और दूसरा ईएसजी है। दोनों ही एक सेक्टर और एक इंटरनेशनल कैटेगरी के फंड हैं, जो हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल ग्लोबल फंड्स जो हैं वो ओवरऑल डाउन है अभी जी। तो इसकी है, और साथ ही साल में आपको अमाउंट भी जुटाना है। सो जैसे मैंने कहा, अगर आप गोल पोस्टपोन कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप उसको रख सकते हो तो ही आप ये फंड कंटिन्यू करें, नहीं तो बेसिक जो हम लार्ज मिड कैप फ्लेक्सी कैप इस तरीके के फंड्स से भी आप अमाउंट जुटा सकते हैं। सो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको कुछ फंड्स के नाम दूं, तो एक एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड आप कंटिन्यू कर सकते, शुरू कर सकते हैं नई एसआईपी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है और क्वांट एक्टिव फंड है। इससे आपको मार्केट कैप भी मिल जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत आप उसमें जोखिम लेके रिटर्न भी कमा लेंगे, एंड एट द सेम टाइम फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप से आपका पोर्टफोलियो थोड़ा डिवर्सिफाई भी हो जाएगा जी। तो सर सीधी एडवाइस पहले तो यही है